अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बोलती है पब्लिक? आप लोगों के से एक सवाल है कि हम लोगों को बीमार बकरे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आप लोग सजेस्ट करोगे। रीज़न है ऐसा है कि फील्ड वर्क में मेरे साथ में ऐसा हुआ है, स्टोरी बोलो या स्क्रिप्टेड बोलो या जो भी है, कि मैंने 4 बकरे एक शख्स के आए थे मेरे पास 1.5 महीना पहले, और चारों बकरे बीमार थे। चारों बकरे, एक बकरे में अर्थातैतीस प्रॉब्लम था, जो पीछे से फॉस्फोरस की कमी की वजह से या जो भी है पीछे का पैर बैंड कर रहा था, और एक बकरे में पूरी तरीके से गोट पॉक्स इशू था, जो पूरा ये। दूसरा बकरा जो आया था वो टेम्परेचर नहीं तोड़ रहा था, 1.5 महीने तक टेम्परेचर नहीं तोड़ा। हम लोगों ने बहुत सारी इंजेक्शन किए, दवाइयाँ की, सब कुछ है। और एक चौथा बकरा था, वो वेरी मतलब आने के बाद में 10 दिन के अंदर ही उसको मतलब बुखार, पीपीआर इशू और ये सब चालू था। तो मेन मकसद बोलने का ये है कि हम लोग बीमार बकरे पलाई पे ले या नहीं ले। अगर हम लोग अपनी दुकान चलाने के लिए बीमार बकरे ले रहे हैं, तो वो दुकान चलाने वाला काम नहीं हो रहा है मेरे भाई, वो दुकान बर्बाद करने वाला काम हो रहा है। अगर क्यों, रीज़न बताता हूँ। 3,000 रुपये की पलाई है, और एक बकरा जब बीमार आता है ना, मिनिमम आदमी अगर खर्चा करे ना 1,500 रुपया उसके पास चले जाता है। और वो ज़्यादा दिन तक बीमार रहेगा तो उसका 3,000 रुपये के ऊपर ही खर्चा हो जाएगा महीने में, 4 से 5 हज़ार रुपया। तो मेन क्या है, एक शख्स के बकरे आए, वो वाया किसी के थ्रू हमारे पास रखे, और उसमें से 2 बकरे फिट एंड फाइन हुए माशाल्लाह, और अच्छी तरीके से सेट हो गए। एक बकरा था जिसका, जो मेवाती ब्रीड का था, जिनकी इम्यूनिटी लेवल बहुत लो रहती है, एक मेवाती और जमनापारी। तो आने के साथ में 20 दिन वो रेलवे स्टेशन पे थे, किधर थे, फिर आने के साथ में जो जमनापारी है, 10 दिन के अंदर ही मैंने बताया कि भाई बीमारी शोर की। हम बात करते हैं मेवाती बकरे की। मेवाती बकरा ऐसा है कि आया है तब से उसने 1.5 महीने तक बुखार तोड़ा नहीं, मतलब पूरे 1.5 महीने में एक ही टाइम पे बुखार तोड़ा था। उसके बाद में है ने उसके सींग में डैमेज था, जो सींग उसकी पूरी तरीके से हिल रही थी, अंदर से क्रैक थी, दर्द था उसको। उसके साथ में और एक मेवाती आया था, वही शख्स ने किसी और को बेचा था, और वो 5 से 10 दिन के अंदर वहाँ पर ही उसका इंतकाल हो गया। तो वो भी वैसा ही है, बुखार तोड़ रहा नहीं था। हम लोग दवाई ट्रीटमेंट कर रहे, खिला रहे उसको, ब्लड गेन करने के लिए फेरिकाइंड और ये सब सप्लीमेंट भी चालू था। बकरे की मॉर्टेलिटी हुई। चलो अपन मेहनत की, और बंदे को 4 दिन पहले ही मैंने बोला कि भाई ये देखो, इसका लास्ट कोर्स है, ये कोर्स के आगे है ना, मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ अगर ये बुखार नहीं तोड़ेगा। और ज़िबुइन ओ करके एक इंजेक्शन आती है, आप चेक कर लो वो कितने की आती है। वो इंजेक्शन दी गई, 1,500 रुपये की एक इंजेक्शन है, तो वो इंजेक्शन दी गई। उसके बाद में भी उसने रिकवरी नहीं किया, तो मैंने बताया बंदे को कि भाई ये देखो, ये बकरा है, ये नहीं है, आप चेक कर लो, अगर आपका क्या डिसीज़न है इसके ऊपर ये मुझे बता देना। लोग बोले भाई ठीक है, आप ट्रीटमेंट करते रहो, जो भी होएगा अल्लाह करीम। बकरे की डेथ हो गई, ठीक है। इसके बाद में जमुना पारी बकरा है, जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ पीपीआर में था, ट्रीटमेंट कर रहे, हर चीज़ की हम लोगों ने अपडेट दी। अब जो थर्ड पर्सन है जिन्होंने हमारे पास रखे, उन्होंने, जो फर्स्ट पर्सन है जिनकी चीज़ थी वहाँ तक उनको कोई वीडियो नहीं पहुँचाई। तो गलती फार्म वालों की नहीं होती है। बोलने का मकसद ये है कि हर फार्म वाला है ना अपनी मेहनत करता है, जानबूझ के कोई बकरे नहीं मारता। तो वो जमुनापारी बकरा आया, उसका ट्रीटमेंट हुआ, बकरा फिट हुआ और चलने फिरने लग गया, और एक दिन अचानक सडन डेथ हो गई, मतलब फिट होने के दूसरे दिन बाद। तो वो भी वीडियो उन तक पहुंची। अब क्या है, फर्स्ट पर्सन जो है, थर्ड पर्सन ने जब उनको वीडियो ही नहीं भेजी, तो फर्स्ट पर्सन से हमारी कॉन्फ्रेंस में बात हो रही थी, तो उन्होंने ये जवाब दिए है कि किसी यूट्यूब चैनल पे देख के, क्या भाई बकरे जानबूझ के है ना फार्म वालों की गलती से ही मरते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं मरते हैं। तो वो वीडियो उन्होंने देखी थी। खैर है भाई, तो वो टाइम पे भी जब बकरों का इंतकाल हुआ था, और जब भी है, तो मैंने उनको हर चीज़ की अपडेट दी। अब वो अगले को नहीं मालूम है, जो फर्स्ट पर्सन है उनको नहीं पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं है। मेरी जब कॉन्फ्रेंस में बात हो रही थी,
तो उन्होंने डायरेक्ट ये इल्ज़ाम लगाया कि तुमने हमारे बकरे जानबूझ के मारे। जानबूझ के कोई फार्म वाला बकरा मारता नहीं, क्योंकि कोई भी अपनी रोज़ी। मैंने बोला भाई बकरे बीमार आए थे, तो बोले भाई बीमार नहीं लेना चाहिए था। और जब आए थे बीमार वो टाइम पे मैंने पलाई मेरे यहाँ पर बंद थी, मैंने बंद किया था। मैंने बोला क्लाइमेट सही नहीं है और ये टाइम पे बकरे कोई भी ख़रीदो मत, क्योंकि बकरे बीमार होंगे, मॉर्टेलिटी चांसेस ज़्यादा है। तो आप उनको समझना चाहिए कि भाई जब एक फार्म वाला बोल रहा है कि मत खरीदो, और मेरे अच्छे दोस्तों में से है कि मत लो, तो भी लेके आए, बोले भाई रख दो भाई, ठीक है तुम दवाई पानी कर दो, अल्लाह ठीक कर देंगे, ठीक है। सामने वाले को तो कुछ बताया गया नहीं है। अब शख्स क्या बोल रहे हैं कि भाई बकरा आए हैं तो तुमने गलत ही इंजेक्शन मारे, तुमने हमारे बकरों को जानबूझ के मारा है। ये ऐसा हो रहा है, तकरीबन फार्म वालों के साथ में हो रहा है। मैं मेरी अकेले की बातें नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो फार्म वाले हैं बीमार बकरे नहीं लेते हैं तो वो सही काम करते हैं। तो हमने भी ये डिसीज़न लिया है कि भाई मेरे भाइयों ने बोले कि भाई ठीक है, किसी की भलाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम भी बीमार बकरे नहीं लेंगे। तो आप लोगों का क्या डिसीज़न है? क्या इधर गलत कौन है, मैं हूँ क्या फला शख्स है, फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन है? तो उसमें क्या हो जाता है कि भाई हम लोग मेहनत करते हैं और हम लोग ज़रा अपसेट हो जाते हैं कि भाई बीमार बकरे हुए हैं और बीमार बकरे को ले रहे हैं, हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जितने की पलाई ने उससे कहीं ज़्यादा का पैसा चले जाता है एक मोहब्बत में। तो मोहब्बत में हम हमारी बुराई करके क्यों ले? क्योंकि अगले को तो कोई पता ही नहीं है ABCD बकरे का, कोई चीज़ का पता नहीं है। तो हम लोग ले के उसके ऊपर है क्या, बोले लिए ही क्यों, तो हम छोड़ देते उसको, तो वो दूसरे दिन मर जाता। वो सही था ना? फिर 1.5 महीने तक खींचे हैं और हम हर चीज़ की अपडेट दे रहे हैं। तो फार्म वाले वहाँ पर, मैं सब फार्म वाले किधर गलत है? कुछ बकरे आते हैं बीमार नहीं रहते, आने के साथ में 10-15 दिन के अंदर बुखार बताते या बीमार होते हैं, तो क्या फार्म वाले की गलती हो जाती है उसके अंदर? जो फार्म वाले बीमार बकरे नहीं लेते हैं उनके यहाँ पर भी 5 दिन के बाद में बकरा कोई बीमारी शो कर देगा, तो क्या किसकी गलती है? आने के साथ में वैक्सीन नहीं दिया जाता है, वह वेरी फर्स्ट डे नहीं दिया जाता, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट से चला जाता है। तो कोई भी फार्म वाला जानबूझ के कोई बकरे को मारता नहीं है। तो ये ज़रूरी है, ये एक स्टोरी है या स्क्रिप्टेड है या जो भी है, इसको गौर से सुनो कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, और फेक आईडी बना के कोई भी मैसेज डालने से पहले गौर से सुनो कि मैं सब फार्म को मद्देनज़र रखते हुए बोल रहा हूँ कि कोई भी फार्म की यहाँ पर गलती नहीं होती है, लेकिन कस्टमर भी फार्म वाले को समझना चाहिए। ऐसी वीडियोस बहुत सारी आएगी अभी, और बहुत सारे मैसेज आएंगे, रियल आईडी से मैसेज जो आएंगे उनका रिप्लाई दिया जाएगा, वो मैसेज को स्क्रीनशॉट मारते हुए इंशाल्लाह। तो बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फर्माबरदार बनो, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।